सो हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर वन ऑफ अ यूनिक काइंड ऑफ लेक्चर है जहां पे मैंने एनालिसिस किया है 2019 से लेके 2022 के नीट के पेपर्स का। और मुझे 10 ऐसे टॉपिक मिले हैं अभी तक जो मोस्ट रिपीटेड है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो चारों साल आए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं 2 या 3 बार आए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 4 बार आए, मतलब बहुत रिपीट हुए, बहुत रिपीट। तो ये 10 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में खत्म कराने वाला हूं आपको नेक्स्ट 15 से 20 मिनट के अंदर। और इसके बाद जो वो कॉन्फिडेंस होगा वो नेक्स्ट लेवल पे होगा और हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से नीट में फंस जाए। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। थोड़ा तबीयत सही नहीं है तो बेयर कर लेना, आई एम सॉरी यार, बट अपने को पढ़ना है, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ लास्ट के 3 दिन के लिए, तो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक नंबर 1 है, ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे मिल रही होगी, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर सबको पता है, क्रोमोजोम 4 प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर का लोकेशन। ठीक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम मतलब जो है मेटासेंट्रिक, मतलब ये सेंट्रोमियर जो है एकदम मिडल पे होता है। एग्जांपल ये दिख रहा है ना, वो डायग्राम दिख रहा है, एकदम मिडल पे है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, इसमें शेप बनता है वी शेप। ठीक है, सेकेंड सब मेटासेंट्रिक, इसमें होता है स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल और इसमें एक लॉन्ग आर्म एक शॉर्ट आर्म बनता है। ठीक है, एक लॉन्ग आर्म और एक शॉर्ट आर्म, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, इसमें शेप बनता है एल शेप। एक्रोसेंट्रिक, ये होता है क्लोज टू वन एंड, वर्ड ध्यान रखना, क्लोज टू वन एंड, इसमें वेरी लॉन्ग या एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म बनता है, ये तुम्हें दिख रहा होगा। लास्ट टीलोसेंट्रिक, टीलो में क्या होता है, टर्मिनल सेंट्रोमियर दिख रहा है, एकदम टर्मिनल। ठीक है, क्लियर। तो इसमें तुम्हारा शेप जो होता है वो होता है आई शेप, इस तरीके से। तो वी एल जे आई, जे होता है तुम्हारा एक्रो का। तो ऐसे तुम्हें सारे शेप्स जो है वो याद रखना है और लोकेशन जो है तुम्हें सारी याद रखनी है। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 खत्म। इसका क्वेश्चन 2022 में भी था, इसका क्वेश्चन 2021 में भी था और आई गेस 19 या 20 में भी था। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, इसमें बहुत वास्ट टॉपिक है, कई एग्जांपल्स भी है, एक बार रिवाइज कर लेना एग्जांपल्स टाइम हो तो, बट अगर नहीं है तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। 2022 के अंदर आई गेस, 2021 के अंदर आई गेस, 19 के अंदर भी आई गेस इसी में से सवाल पूछा गया। 2 अगर स्पीसीज साथ में इंट्रैक्शन कर रहे हैं उसको कहते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। अगर प्लस प्लस है तो म्यूचुअलिज्म, माइनस माइनस है तो कंपटीशन, प्लस माइनस है प्रिडेशन, प्लस माइनस के 2 है प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म, प्लस 0 है कमेंसलिज्म, माइनस 0 है एमेंसलिज्म। सबसे फेमस है ये, मतलब हर इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार कमेंसलिज्म आया है लेकिन हर इससे क्वेश्चन पूछते हैं नीट के अंदर। टॉपिक 3 है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये एक टेक्निक होती है डीएनए को कट करने की। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। इसके पहले एक क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया है, ई कोराई की सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, तो GAATTC, और जो कट होता है वो G और A के बीच में होता है। ये सवाल नीट में 3 से 4 बार पिछले 4 साल में पूछा गया है। ठीक है, अब आता है पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो क्या होता है बेसिकली, जो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस होता है, ठीक है, उसमें जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट। और ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए कहाँ मूव करता है, टुवर्ड्स एनोड। डी और ए ऐसे याद कर लो, डीएनए मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। डीएनए का फुल फॉर्म ऐसा है, एन मतलब नेगेटिव है डीएनए, ए मतलब एनोड है। अब जो मैट्रिक्स होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर वो बना होता है एगेरोस से। एगेरोस एक नेचुरल पॉलीमर है, तुम्हें सीवीडी से मिलता है। देन जो डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट किए ये मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ साइज। ये सवाल पीवाईक्यू में है, किस बेसिस पे मूव करते हैं, साइज कितना है उसका। जितना छोटा फ्रैगमेंट होगा डीएनए का वो उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे के अंदर उतना दूर जाएगा। ठीक है, जहां इसको लोड करते हैं उसको कहते हैं वेल्स, वेल कुआं। ठीक है, वहां से वो मूव करता है टुवर्ड्स द एनोड और जितना छोटा फ्रैगमेंट होगा उतना दूर जाएगा। विजिबल होता है यूवी लाइट में, कम से कम 3 बार सवाल है इसके ऊपर। विजिबल लाइट में, यूवी लाइट्स में ये विजिबल होता है जब स्टेन करते हैं विद इथिडियम ब्रोमाइड। इंपॉर्टेंट, विजिबल कब होता है ये, यूवी लाइट के अंदर जब स्टेन करते हैं विद इथिडियम ब्रोमाइड। कटिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूशन। अब जो फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए, मान लो यहाँ पे बड़ा फ्रैगमेंट है या छोटा, इससे छोटा और, तो इसको कट करना है बाहर, तो कट करने के लिए हम लोग कहते हैं वर्ड इल्यूशन। डन। टॉपिक 4 इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी एग्जांपल्स। मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट वाले। सबसे पहले सिमेट्री पे क्वेश्चन पूछता है। सिमेट्री में असिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्रिक, बायलैटरल सिमेट्रिक। जो असिमेट्रिक है वो है काना,
जो रेडियल सिमेट्रिक उसको हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक भी कहते हैं। ये सारे ऑलमोस्ट सारे ही तुम्हारे फैमिलीज होते हैं, मस्टर्ड, चिली, दतूरा, MCD, मैकडोनल्ड्स, ऐसे याद कर लो, ठीक है। बायलैटरल जो होता है, जिसको हम लोग रेडियल लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं इसको, बायलैटरल को जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं भैया, इसको जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। इसके एग्जांपल क्या है, बस इतना याद कर लो, पी बीन केशिया गुलमोहर, और पी से इतना याद कर लो, पी फैमिली। तुमने अगर कभी नोटिस किया हो तो पूरे मॉर्फोलॉजी के अंदर जो चारों फैमिलीज है, एक मस्टर्ड है, एक पी है, एक पोटैटो है, और एक तुम्हारी लिलियसी है, बस पी फैमिली तुम्हारा होता है ऐसा मार्क जो शो करता है जाइगोमॉर्फिक। बाकी सब में ये मार्क होता है, तो पी बीन केशिया गुलमोहर। अब नेक्स्ट इसके अंदर है तुम्हारा एस्टिवेशंस, सब कुछ याद चाहिए। पहला है वेलवेट, जस्ट टच कर रहे हैं, वेलवेट के अंदर दिख रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं, एग्जांपल कैलोट्रोपिस, PYQ नीट का। सेकंड ट्विस्टेड, मुझे तुम ट्विस्टेड का एग्जांपल दो कमेंट्स में, तुम्हें एक टास्क दिया है, कमेंट्स में तुम ट्विस्टेड का एग्जांपल मुझे प्रोवाइड करोगे। थर्ड इम्ब्रिकेट पे क्वेश्चन नीट में कई बार आ रखा है, केशिया गुलमोहर, ये भी ओवरलैप करते हैं लेकिन एक डायरेक्शन नहीं होती, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फिर वेक्सलरी, इसमें क्या होता है, एक बड़ा ये होता है, ठीक है, उसके बाद दो लैटरल विंग्स होते हैं, एक बड़ा स्टैंडर्ड होता है, एक बड़ा स्टैंडर्ड, ठीक है, एक बड़ा स्टैंडर्ड, दो लैटरल विंग्स, और एक दो तुम्हारे लास्ट में फ्यूज हो रहे होते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया 1+2+2 अरेंजमेंट। तुमने कहीं देखा होगा इसको मॉर्फोलॉजी के अंदर, 1+2+2 फ्यूज्ड, ये होता है पी फैमिली में, ठीक है, पी बीन। अब आता है तुम्हारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। तो पहला है, अगर ओव्यूल्स तुम्हारे एक मार्जिन पे हो, इस तरीके से दिख रहा है मार्जिन, तो तुमने कभी पी खाया है, पी खाया होगा तो तुम्हें दिख जाएगा कि कई बार ऐसे अपन तो खाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड है तुम्हारा एक्साइल। एक्साइल में क्या होता है, प्रॉपर कंपोनेंट्स होते हैं, और तुम्हारे ओव्यूल्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे कंपार्टमेंट में होते हैं ओव्यूल्स। एग्जाम्पल होता है टोमेटो, लेमन, ठीक है। थर्ड अपने पास है पराइटल। पराइटल में क्या होता है, नाम ही है, पराइटल मतलब होता है वॉल, पराइटल मतलब पेरीफरी, तो पेरीफरी जो वॉल्स है उसके ऊपर ओव्यूल्स है। डन। एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। लास्ट है अपने पास, सेकंड लास्ट है तुम्हारा फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल जो है वो तुम्हारा प्राइमरोस एंड डायंथस। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, कोई कंपार्टमेंट नहीं बने होते, और तुम्हारा एग्जैक्ट जो है वो सेंटर पे, कोई कंपार्टमेंट नहीं है, जैसे एग्जाम में था लेकिन सेंटर पे, समझ में आ गया, ओव्यूल सेंटर पे, तो उसको कहते हैं फ्री सेंट्रल, प्राइमरोस, डायंथस। और लास्ट तुम्हारा है बेसल। बेसल में तुम्हारा बेस में होता है, ठीक है, एग्जाम सिंगल होता है ओव्यूल लेकिन बेस पे होता है, उसको कहते हैं सनफ्लावर मारीगोल्ड, सनफ्लावर मारीगोल्ड, SM, ठीक है। अगला तुम्हारा आता है, इस पे भी क्वेश्चन भर भर के, ओवरी का पोजीशन। अगर तुम्हारी पहली चीज याद रखो, जो अगर ये सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी मतलब हाईएस्ट पोजीशन, मतलब हाइपोगाइनस, मतलब हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी। एग्जांपल MBC या MCB याद कर लो, वहाँ पे MCD था या MCB, सुपीरियर ओवरी का। मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना-रोज। अगर तुम्हें मैं एक याद करने का मोटा तौर पे बता दूं, हमारे मॉर्फोलॉजी के अंदर जितने फैमिलीज है, कौन कौन सी फैमिलीज है अपने पास, लास्ट के अंदर मस्टर्ड फैमिली है, फैबेसी फैमिली है, लिलियसी है, और सोलेनेसी है। ये चारों फैमिलीज में सुपीरियर ओवेरी है, कभी नोटिस करना, गाइनोशियम के नीचे मार्क है, मतलब वो सुपीरियर ओवेरी है, ठीक है। तो तुम्हारा मस्टर्ड, ब्रिंजल, पी, बीन, लिली, टोमेटो, पोटैटो, सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत याद करने वाली इसकी है। तो इसमें ये जो है इसको कहते हैं तुम्हारा पेरीगाइनस, मतलब पेरिफेरल पे, पेरीगाइनस। एग्जाम्पल पी से याद कर लो, पेरीगाइनस, PPR, प्लम पिच रोज, ठीक है, प्लम पिच रोज। क्वेश्चन कई बार है नीट में इसमें। अब ये अगला जो है वो तुम्हारा है एपिगाइनस, मतलब इंफीरियर ओवेरी, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं तुम्हें एग्जाम्पल 3 होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। पहला होमवर्क है, मुझे बताओ पॉली एडल्फस स्टेमन किस में होता है, एंड्रोशियम। सेकेंड मोनो एडल्फस, और तीसरा होता है तुम्हारा कौन सा, ठीक है। चलो ये दोनों बता दो, पॉली बता दो, मोनो बता दो, और डाई बता दो। डाई तो मैं बता रहा हूँ, पी फैमिली, मतलब तुम्हारा फैबियसी फैमिली, ठीक है। बाकी मुझे बताओ फटाफट से। अब आते हैं इम्यूनिटी पे। जो इम्यूनिटी होती है, ये पहले तो पता बैरियर क्या होता है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी जो होती है, इनेट इम्यूनिटी, इनेट मतलब बचपन से हमने कैरी की है, हमारे बॉडी के अंदर वो इनबिल्ट है, ठीक है। इसको हम लोग प्राइमरी इम्यूनिटी भी कहते हैं। प्राइमरी होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती, और ये सबके अंदर फिटेड है ऑलरेडी, ठीक है।
तो कुछ मेथड है इसके, बैरियर मेथड, मेथड्स नहीं है, टाइप्स है इसके। पहला फिजिकल इम्यूनिटी, मतलब फिजिकली हम लोग जो बाहर के वायरसेस है, जो भी इन्फेक्शन उससे बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास स्किन है, हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो उनके जरिए हम लोग बचे हुए हैं। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल, ठीक है, बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टमक में HCl है, मुंह में सलाइवा है, आंखों में आंसू है। आंसू तो अभी आ रहे होंगे क्योंकि एग्जाम आ रहा है, लेकिन नॉर्मली जो है ये तीनों चीज़ें तुम्हारी फिजियोलॉजिकल है। फिर कुछ ऐसे सेल्स है जो बाहर के इन्फेक्शंस को, इन सबको फाइट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल PMNL, मोनोसाइट्स, ठीक है। फिर एक एग्जांपल है साइटोकाइन। साइटोकाइन में क्या आता है? इंटरफेरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन क्या होता है? कुछ ऐसे वायरस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। मान लो मेरे घर में आग लग गई है, तो मैं बाजू वाले घर को बता दूंगा कि भाई आग से बचे रहो, ठीक है। तुम्हें वायरस, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है, वो बाकी नॉन इन्फेक्टेड सेल को बताते हैं कि भाई वायरस आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है, तो तुम घर से बाहर निकलो, ठीक है, तुम यहाँ से भगो या खुद को प्रोटेक्ट कर लो। तो उन सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं जो मैसेज पहुंचाते हैं, ये वाला इंटरफेरॉन्स, ठीक है। टॉपिक 6 है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर भी है। तो इसमें इसको हम लोग कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, सेकेंडरी होती है ये, ठीक है, बाद में हम लोग एक्वायर करते हैं जब कुछ हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार की है, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, याद रखना, ठीक है। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, ये होता है एंटीबॉडी। ह्यूमरल मतलब ब्लड, तो ब्लड में क्या होती है? एंटीबॉडीज। सेकेंड CMI, सेल मीडिएटेड, तो सेल मीडिएटेड होती है T वाली, T सेल, और जो ह्यूमरल होती है वो होती है B सेल, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव क्या है, सबको अभी समझा दूंगा अच्छे से। देखो, दिमाग में एक चीज मैंने फिट की थी अपने लिए, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। एक्टिव मतलब मेरे खुद के बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, क्या ये चीज क्लियर है? मेरे खुद के बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, उसको मैं नाम दूंगा एक्टिव। अगर किसी ने बाहर से जबरदस्ती एंटीबॉडीज ठुसवाई, तो उसको कहूंगा पैसिव। क्या ये चीज क्लियर है? एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो खुद एंटीबॉडी बनाएगी इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजेंस, इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन थिंग्स। पैसिव क्या होता है कि पैसिव ऐसी एंटीबॉडीज है जो डायरेक्टली ही बॉडी में इंजेक्ट की गई है, बॉडी खुद नहीं बना रही। क्लियर? अब इसके 2 प्रकार है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। अब तुम खुद एग्जांपल लो, नेचुरल क्या होगा? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। मान लो तुम्हें एक बार टाइफाइड हो गया, ठीक है। अब एक बार टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड के लिए तुम्हारे बॉडी के अंदर खुद से एंटीबॉडीज बनेंगे नेचुरली, तो उसको कहेंगे नेचुरल एक्टिव, क्योंकि बॉडी खुद बना रही है इम्यूनिटी, ठीक है, कोई इन्फेक्शन के अगेंस्ट कुछ भी। सेकेंड आर्टिफिशियल, ये क्या होगा? तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, उसके लिए तुम्हें पहले से ही वैक्सीन दे दी। उस वैक्सीन के अंदर क्या है? उस वैक्सीन के अंदर एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन की रेस्पॉन्स में बॉडी में एंटीबॉडीज बनी। वैक्सीन याद कर लो, आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है। पैसिव की बात करूं तो एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर रहे बॉडी में। इसमें 2 प्रकार, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या हो सकता है? जो मदर का मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम, वो नेचुरल मिल्क है, तो वो तुम्हारा उसमें IgA एंटीबॉडी होगी, तो वो तुम्हें नेचुरली मिल रही होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होता है? तुम्हें मान लो सांप ने काट लिया, तुम्हें टेटनस हो गया, तो अब तुम्हें अर्जेंट में उसके अगेंस्ट, जो सांप का जहर है वेनोम, उसके अगेंस्ट तुम्हें एंटी वेनोम एंटीबॉडी लगेंगी, ठीक है। तो वो जो एंटीबॉडीज है जो बनी हुई है, ठीक है, मेडिकल शॉप के अंदर बनी हुई रखी हुई है, तुम्हें बस इंजेक्ट करने लगे, तुम्हें तुरंत रिलीफ मिला जाए, तो वो आर्टिफिशियल पैसिव होगी। डन। टॉपिक 7 है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या आता है इसके अंदर? गोल्डन राइस, ये विटामिन A एनरिच होता है, ये तुम्हारा आंखों के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट है। डैफोडिल से ये लिया जाता है, डैफोडिल याद रखना, क्वेश्चन है PYQ में। BT टॉक्सिन जो है ये तुम्हारा होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये होता है इंसेक्टिसाइडल, मतलब वो इंसेक्ट को किल करता है, नाम ही है BT। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस ये किसको किल करता है? ये किल करता है लेपिडोप्टेरिन्स, ये कुछ प्रकार के इंसेक्ट है, लेपिडोप्टेरिन्स, डिप्टेरन्स, सबने नाम सुना होगा, सिलोप्टेरिन्स, ठीक है। ये इनएक्टिव होता है, जो इसका प्रोटॉक्सिन है ना, वो इनएक्टिव होता है। ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिनजेनेसिस को खुद इसको नहीं मारता ये, क्यों? क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये क्या करता है? ये इंसेक्ट में एंटर करता है, ठीक है, ये इंसेक्ट में एंटर करता है, जिस इंसेक्ट में गया उसमें जाके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है ड्यू टू अल्कलाइन pH ऑफ गट, ये लिख लो, ठीक है।
जो उसका गट है, ठीक है, जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें जाके अल्कलाइन पीएच की वजह से, अल्कलाइन मतलब बेसिक, ठीक है, इस देखो ऐसे याद कर लो, बीटी मतलब बेसिक पीएच पे टॉक्सिन एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो गया, अब जाके उसके गट में उसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें होल्ड कर देगा, ठीक है, और वो जो था इंसेक्ट वो खा ही नहीं पाएगा, मर जाएगा, ठीक है। ये होता है कोडेड बाय क्राइजीन। क्राइजीन के दो प्रकार है, दो एग्जांपल याद करना है, क्राई 1AC और 2AB। 1AC 2AB कॉटन बॉलवर्म के लिए होता है और 1AC होता है कॉर्न बोरर के लिए, ठीक है। अब आरएनए इंटरफेरेंस की बात करूं तो ये एक नेमेटोड होता है, नेमेटोड मेलोडाइगिना इंकोग्निटा। ये इन्फेक्शन कॉज करता है टोबैको प्लांट में, तो टोबैको को बचाना है तो इसको मारना पड़ेगा। तो ये कैसे करते हैं, ये करते हैं साइलेंसिंग से, साइलेंसिंग ऑफ RNAi। तो जो RNA इंटरफेरेंस होता है इसके अंदर, इसको साइलेंस कर देते हैं, जो इन्फेक्शन कॉज करता है। साइलेंस कैसे करते हैं, अपन फॉर्म करते हैं डबल स्ट्रैंडेड RNA। डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गया तो 2 RNA साथ में ही है, ठीक है, तो अब इस अपना काम खुद करें, कपल बन गए तो कपल लोगों को ज़्यादा भाषा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। एक बार कोई कपल बन गया तो वो फिर खुश है, मतलब खुश तो क्या ही है, बाहर मतलब एक तरह से संन्यास ले लिया उसने, तो अब वो इन्फेक्शन वगैरह कॉज नहीं करेगा, शांत हो जाता है इंसान। जैसे कपल बनता है कोई इंसान तो थोड़ा सा शांत हो जाता है। डन। एग्रोबैक्टीरियम टुबिफेसिन टीआई प्लाज्मिड होता है, डाइकोट में यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेक्टर है टीआई प्लाज्मिड, बहुत फेमस वेक्टर है। टॉपिक 8 है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 3 स्टेप है, डीनेचरेशन, सेकेंड रीनेचरेशन, एनलिंग भी कहते हैं, और थर्ड है एक्सटेंशन। इसमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो कहते हैं टैग पॉलीमरेज। क्या कहते हैं, टैग पॉलीमरेज। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉपीज का, वही फॉर्मूला है 2n, ठीक है। ये किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करने में, नंबर कॉपी बनाने में हेल्प करता है। टॉपिक 9 है किंगडम मोनेरा। स्ट्रक्चर इनका बहुत सिंपल है लेकिन कॉम्प्लेक्स इनका बिहेवियर है। ये सारा सब कुछ शो करते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन ये हेटेरोट्रॉफ्स है। शेप इनके 4 प्रकार के हैं, कोकाई, बेसिला, स्पाइरलम, विब्रियो। कोका स्फेरिकल, बेसिला तुम्हारा रॉड शेप्ड, स्पाइरलम स्पाइरल और विब्रियो कोमा शेप्ड। आर्कीबैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर शो करता है, इसके वजह से ये बहुत लंबे समय तक जिंदा है, बहुत प्रिमेटिव है लेकिन आज तक ये जिंदा है क्योंकि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें 3 प्रकार के आते हैं, पहला थर्मोहेलोफाइल्स, सेकेंड हेलोफाइल्स और सबसे फेमस मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो है वो रूमिनेंट कैटल्स में होता है, ठीक है, और मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। अगर बात करूँ साइनोबैक्टीरिया, उसको कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, नॉस्टॉक एनेबिना होता है। खास बात इसकी ये है कि इनके पास हेटेरोसिस्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्लोरोफिल ए भी इनके पास होता है, दैट्स इट। माइक्रोप्लाज्मा की बात करूं तो विदाउट ऑक्सीजन होते हैं, स्मॉलेस्ट है, लगभग 0.3 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, विदाउट सेल वॉल है और इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन है। डन। टॉपिक 10 की अगर मैं बात करूं वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो पहला है हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम की बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राई गार्डन, कहता है क्विक रेफरल सिस्टम सर्व करता है। ये इसमें क्या करते हैं अपन, कोई प्लांट बाहर से लेके आए, उसको ड्राई किया, प्रेस किया, प्रिजर्व किया और एक शीट के ऊपर, जिसको हम लोग हर्बेरियम शीट कहते हैं, जिसके ऊपर एक लेबल होता है, उस लेबल में कुछ चीज़ें होती है, लाइक कहाँ से कलेक्ट किया, डेट टाइम प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है, किसने कलेक्ट किया, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका तुम्हारा बोटेनिकल नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, सब चीज़ें उसके ऊपर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हर्बेरियम। सेकंड है गार्डन। गार्डन क्या है, एक सीटू होता है। अपन गार्डन में क्या करते हैं, मोस्टली प्लांट्स को ग्रो करते हैं जो वहाँ पे एक गार्डन की तरह बनाते हैं। गार्डन सबको पता ही होती है। एग्जाम्पल है पहला क्यू के अंदर रॉयल बोटेनिकल गार्डन। सेकंड है, याद करने की ट्रिक है, एलन, HILN, हाई एलन, ठीक है। हाई एलन में हाई क्या होता है तुम्हारा, हाई क्या होता है, हाई H से हावड़ा, I से इंडियन बोटेनिकल गार्डन और LN से हो गया तुम्हारा L फॉर लखनऊ और N फॉर नेशनल बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क, तो यहाँ पे एनिमल्स को हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट है म्यूजियम, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ड्राइड प्लांट एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह नहीं होती, पूरे एनिमल को प्रिजर्व करते हैं या प्लांट को प्रिजर्व करते हैं। कीज क्या होता है, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज होता है, एनालिटिकल इन नेचर होता है, जो ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लीड। जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको कहते हैं कपलेट, ठीक है। फ्लोरा मैंडल मोनोग्राफ क्या है, याद करने की ट्रिक दो, सिंपल। मोनोग्राफ जब तुम्हें बताया जाए 1 टैक्सॉन है, 1 टैक्सॉन है मतलब मोनोग्राफ। मैनुअल मतलब एक एरिया में जितने स्पीसीज है, ध्यान से सुनना, स्पीसीज उसका इंफॉर्मेशन। फ्लोरा, फ्लोरा नाम में ये कि प्लांट से रिलेटेड होगा। फ्लोरा मतलब लग रहा है
कहीं ना कहीं रिलेटेड टू प्लांट होगा। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया, ठीक है। तो एक एरिया में कितने प्लांट्स है, सेकेंड मैनुअल मतलब एक एरिया में कितने स्पीसीज है, कौन कौन से स्पीसीज है, मोनोग्राफ एक टैक्सॉन के ऊपर, कोई भी एक टैक्सॉन के ऊपर इंफॉर्मेशन। डन। तो अपन ने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर लिया है। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। 20 मिनट की वीडियो बनी है लेकिन बहुत हेल्पफुल आई गेस होगी। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, ताकि एटलीस्ट 2 दिन के अंदर अगले अपन 2 से 3 ऐसे और वीडियो कर ले जिनसे नीट में क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। चलो, और बीच में मैं खांसी वगैरह आई है इसलिए माफ़ कर देना यार, क्योंकि नाक बह रही है और कंजेशन हो रखा है, ठीक है। लेकिन 3 दिन बचा यार, मैं अपना 100% दूंगा, तुम अपना 100% दो। मेरे को एटलीस्ट ये रहेगा कि भाई मेरा नाम हो जाएगा, ठीक है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए करता है, मेरा स्वार्थ इसमें यह है कि भाई एटलीस्ट लोग के बोलेंगे कि अथर्व ने लास्ट में कराया था वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था। तुम्हारा रिजल्ट जब आएगा तुम बताओगे कि एटलीस्ट कहीं कहीं पे मेरा नाम लोगे, ठीक है। तो वो मेरे लिए पॉपुलैरिटी बन जाएगी, ठीक है। यही होता है, सबका यही होता है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।